नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 करेंगे। इससे पहले हमारे 36 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। इन प्रैक्टिस सेट की सबसे अच्छी खासियत, अच्छी बात क्या है कि भाई इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, साथ में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, और आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट के अंदर रहते हैं। अगर आपको पीछे के प्रैक्टिस सेट रिवीजन करने हैं तो आप अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हरियाणा जीके और कंप्यूटर के पीछे के जितने प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप पीछे के प्रैक्टिस सेट को रिवाइज कर सकते हैं। साथ में जो आगे चल रहे हैं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आगे हर रोज जो इस पे प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलेगा हर रोज। तो आइए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किस क्रिया को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। मतलब अनडू करने के लिए क्या शॉर्टकट की होगी एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड क्या भाई, एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी एमएस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट है, उसके अंदर हमें अनडू करना है तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल जेड। कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का हिस्सा है। इसमें शायद आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एमएस ऑफिस का हिस्सा कौन सा है। क्रोम है, वर्ड है, वीएलसी प्लेयर है या फोटोशॉप है। तो इसका राइट आंसर आएगा वर्ड। वर्ड क्या है कि भाई इसका हिस्सा है एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस का हिस्सा वर्ड है, जिसमें वर्ड में डॉक्यूमेंट, एक्सेल में स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, आउटलुक में ईमेल, एक्सेस में एमएस एक्सेस में डाटाबेस, वन नोट ये क्या है क्रोम में, गूगल क्रोम, वीएलसी में वीडियो लैन प्लेयर, फोटोशॉप में एडोब इमेज एडिटर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम में। अभी उस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन था उसमें बता भी रहा था कि जो एमएस एक्सेल है वो स्प्रेडशीट, ठीक है, ये एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा एमएस एक्सेल। देखो, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसमें रो और कॉलम ग्रिड है। डाटा एनालाइज, कैलकुलेशन, चार्ट, ग्राफ के लिए उपयोग होता है। एक्सटेंशन होता है इसका डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है, अन्य स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर गूगल शीट, लाइब्रेरी ऑफिस कैलकुलेटर, लोटस वगैरह, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रीदिय उपकरण नहीं है, पेरिफेरल डिवाइस नहीं है इनमें से। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। इसका राइट आंसर होगा सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। सीपीयू क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर का कोर या इंटरनल कंपोनेंट है, पेरिफेरल नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस वे होते हैं जो सीपीयू के बाहर कनेक्ट होते हैं। इनपुट पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से हो गए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और आउटपुट पेरिफेरल हो गए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, सीपीयू हो गया अर्थमेटिक लॉजिक और कंट्रोल ऑपरेशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई को सपोर्ट नहीं करता। जीयूआई को सपोर्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, विंडो, लिनक्स, डोस या फिर मैक ओएस। तो इसका राइट आंसर होगा डोस। ठीक है, जो डीओएस है ये क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, केवल कमांड लाइन इंटरफेस होता है। सीएलआई सपोर्ट करता है, जीयूआई नहीं करता। ठीक है, विंडो जीयूआई क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लिनक्स जीयूआई और सीएलआई। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। और मैक ओएस, जीयूआई, डीओएस में सभी में कमांड टेक्स्ट में टाइप करते हैं के पे पढ़ते हैं। ठीक है, जीयूआई में आइकन में और मेन्यू विंडो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। एमएस एक्सेल में चयनित सेल्फ को फिल्टर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब खुद को फिल्टर करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल या फिर कंट्रोल एफ, कंट्रोल एल या कंट्रोल ए, ना सॉरी एल्ट एल। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, जो कंट्रोल शिफ्ट एल ही एमएस एक्सेल में ऑटो फिल्टर को ऑन ऑफ
करने का शॉर्टकट है। फिल्टर से डेटा को स्पेसिफाई जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार दिखाया छिपाया जा सकता है। कंट्रोल F फाइंड करता है। अन्य जो है MS एक्सेल शॉर्टकट्स हैं वो कंट्रोल प्लस होम हुआ जो पहली सेल ये में पहुंचा देता है, कंट्रोल प्लस एंड अंतिम सेल में पहुंचा देता है, कंट्रोल प्लस T क्या होगा, टेबल बनाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सेल में पूरी पंक्ति चुनने के लिए दबाया जाता है, जितनी भी पंक्तियां रहती हैं उनको चुनने के लिए क्या दबाया जाता है, तो क्या दबाया जाएगा, शिफ्ट प्लस में स्पेस बार दबाया जाएगा। शिफ्ट प्लस में स्पेस बार दबाओगे जब एक्सेल में जितनी पूरी रो पंक्ति है रो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब बात आती है कॉलम कैसे सिलेक्ट करें, तो कॉलम करेंगे कंट्रोल प्लस में स्पेस बार दबाएंगे तो सारे कॉलम से सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए पूरी शीट वर्कशीट जो सिलेक्ट कर दे, कंट्रोल ए से कंट्रोल ए दबाएंगे जब पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। एल्ट प्लस में स्पेस बार दबाएंगे तो विंडो सिस्टम मेनू जो है वो खुल जाएगा। रो सिलेक्ट करने के बाद जैसे कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में जो प्लस का साइन होता है वो दबाएंगे तो रो इंसर्ट हो जाती है, एक और नई रो उसमें जुड़ जाती है। MS वर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 है, MS वर्ड में जो हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। जैसे हाइपरलिंक है वो उसमें MS वर्ड के अंदर जोड़ेंगे तो कंट्रोल H, कंट्रोल P, कंट्रोल K या कंट्रोल M क्या दबाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल K दबाएंगे तो इसमें हाइपरलिंक जुड़ जाएगा। MS वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट है, वो किसी टेक्स्ट या इमेज या वेब पेज जो फाइल है ईमेल डॉक्यूमेंट से लिंक करता है, क्या दबाएंगे, कंट्रोल K। ठीक है। कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल P प्रिंट, कंट्रोल M जो पैराग्राफ इंडेक्ट होते हैं उनको बढ़ाता है, इंसर्ट लिंक से भी ये जो हाइपर लिंक है वो ऐड हो जाता है। अब बात आती है जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट लोटस और जो ये आदि है ये जो लोकप्रिय उदाहरण है ये किसके एग्जाम्पल हैं, वर्ड के, स्प्रेडशीट पैकेज के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ब्राउजर के। ये राइट आंसर होगा स्प्रेडशीट पैकेज हैं ये सारे। ठीक है, या ये सारे जितने भी दे रखे हैं ये सारे क्या हैं, स्प्रेडशीट के पैकेज हैं। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या है, विस्तृत डेटा की बड़ी मात्रा में व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा जो अनुप्रयोग है वो क्या होगा, इसमें से डाटा बहुत ज़्यादा है उसको एक सीमित जगह में बढ़िया तरीके से तैयार कर देना, इनमें से किसका एग्जाम्पल है, वर्ड का, पावर पॉइंट का, एक्सेल का या फिर पेंट का। आपको पता है सारे डेटा को हम जैसे एक जगह संग्रहित करते हैं तो उसे कहते हैं MS एक्सेल में हम उसे संग्रहित कर देते हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में डिटेल डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए उपयुक्त होते हैं MS एक्सेल। सॉर्टिंग या फिल्टरिंग, फॉर्मूला, पिवट टेबल, चार्ट, डेटा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, वर्ड के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन और पेंट के अंदर इमेज एडिटिंग वगैरह की जाती है। अगर इस क्लास में आपका कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर करना, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।